टुडे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप मैथ्स सब्जेक्ट में प्रोडिसेशन ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का प्रोडिसेशन कुछ होता है पूर्ववर्ती संख्या, पहले की संख्या, इस बारे में अध्ययन करें। तो चलिए मैं एक उदाहरण के रूप में प्रोडिसेशन संख्या के लिए देता हूं। जैसे कि एक संख्या है 3540300। इस संख्या का जब हम प्रोडिसेशन नंबर लिखेंगे तो हमको इसमें इसके ठीक पहले कौन सी संख्या आ सकती है उसको लिखना है। तो पहले की संख्या लिखने के लिए हम इस संख्या में यदि -1 कर दें, एक सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 1 माइनस करने पर होता क्या है, ठीक है। तो सब संख्या तो वही रहेगा 3540, इतना तो वही रहेगा। अब 300 में यदि 1 माइनस करते तो मेरे पास क्या बचता है, तो 299 बचेगा। ये प्रीडिसेसर नंबर हो गया, ठीक है। आशा है कि आपको समझ गया होगा अच्छी तरह से कि प्रीडिसेसर नंबर प्राप्त करने के लिए हमको -1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, दी गई संख्या में से। अब सक्सेसर नंबर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? सक्सेसर नंबर होता है बाद की संख्या। जैसे कि हमारे पास 5 संख्या है, 5 नंबर है। अब 5 नंबर का सक्सेसर क्या होगा? तो 5 में हम +1 कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। तो ये मेरा 6 जो हुआ 5 का सक्सेसर नंबर, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या हो सकता है। जैसे एक संख्या है 897899। तो हमको क्या प्राप्त होता है? हम इसमें 1 प्लस करते हैं, +1 कर दीजिए, क्या प्राप्त होता है? कुछ। तो 9 और 1 कितना होगा? 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, 9 1 10 का 0, फिर 1 कैरी हो गया तो 9 1 10 का 0, यहाँ 8 है तो 8 + 1 हो गया, 9 हो गया, और फिर उसके बाद ये 8 9 7 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपने अभी देखा कि यदि प्रोडिसेसर नंबर लेना है किसी का तो -1 करना है, और यदि सक्सेसर नंबर लेना है तो दी गई संख्या में +1 करना है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर के बारे में जानेंगे कि दो संख्याओं के बीच में हम कैसे कंपेयर करेंगे, दो संख्या के बीच में हम किस प्रकार तुलना करेंगे ताकि हमारा संख्या जो है पता चल जाए हमको ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हम देखते हैं, मैं एक उदाहरण के लिए उदाहरण देता हूं आपके सामने। 1725 029 और बीच में एक बॉक्स है, ये बॉक्स रहा आपका। उसके बाद है 899 और इसके बाद है 899454। अब आप देखते हैं कि अब देखिए यहाँ गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7।
और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। हम गिनती इसलिए किए कि जिधर ज्यादा संख्या लिखा रहेगा वो ग्रेटर हो जाएगा। ये सामान्य नियम है पता करने का कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन होगा, कौन सा नंबर लेस देन होगा। तो चूंकि हम पहला नियम लागू किए कि देख सकते हैं गिनती करके कि पता चला, तो पता क्या चला कि इस साइड की संख्या मतलब लेफ्ट साइड की संख्या बड़ी है। तो जब लेफ्ट साइड का संख्या बड़ी है तो हम आराम से ये ग्रेटर देन का चिन्ह कर देंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और देखिए दूसरा नियम क्या है, ये दोनों तरफ बराबर की संख्या रहेगी। मान लें कि इधर भी 6 है, इधर भी 6 संख्या ही रहे, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? उस परिस्थिति में हमको क्या करना है कि हमको तुलना करना पड़ेगा 1 से लेकर के पहला नंबर पर कौन संख्या है इधर में देखना पड़ेगा, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर, पांचवा, छठा, 6 संख्या का तुलना करके देखना पड़ेगा कि बड़ा किधर है। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। चलिए, जैसे कि ये संख्या है, जैसे ये संख्या है। अब इस संख्या को हम पहले पढ़ेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो कितना हो गया 45,563। और इधर क्या आता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, इधर क्या हो गया 76,543। अब स्पष्ट हो गया कि 1000 में ही अंतर है, तो जिधर 1000 ज्यादा रहेगा उधर बड़ा संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी कोई भी संख्या हो, चाहे लाख की संख्या हो, चाहे करोड़ की संख्या हो, तो हम तुलना कर सकते हैं। तो चूंकि बड़ा इस साइड है तो इस तरह का चिन्ह देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स आशा है कि आप लोग समझ गए। आप लोग पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर का दूसरा नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस स्मॉलर टू ग्रेट, छोटा से बड़ा। मान लें कि हमारे पास में 3-4 अंकों का समूह दिया हुआ है, तो हमको यदि कहा जाए क्वेश्चन में कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल सजाना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है, सब प्रथम उसको रखेंगे, उससे थोड़ा बड़ा देखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा देखेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। इस प्रकार से हम संख्याओं का तुलना करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। उसका दूसरा नाम असेंडिंग ऑर्डर है। और ठीक इसके विपरीत डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसका दूसरा नाम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है। और इसमें क्या होता है कि ग्रेटर टू स्मॉल, जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा है, जस्ट मतलब विपरीत है, अपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग क्या करते थे, छोटा से बड़ा सजा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या सजाना है हमको, बड़ा से छोटा सजाना। बस इतनी सी बात का ख्याल आप लोग रखेंगे तो आप निश्चित रूप से सही सही प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आशा है कि आप लोग जरूर इसको समझे होंगे। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ इससे संबंधित। अभी आप देखेंगे किस प्रकार हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। ठीक है, चलिए एक संख्या ले लेते हैं हम लोग। थ्री टू जीरो
620 0329 507 530 चलिए इसको इस संख्याओं को हमको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले से करना है, तो हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए? असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सजाएंगे? तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया असेंडिंग ऑर्डर में? छोटा से बड़ा। तो हम सबसे पहले 1 2 3 4 4 नंबर 4 चार संख्या है हमारे पास में, तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इन नंबरों के बीच में कि किस प्रकार इन संख्याओं में से पता लगाना है कि सबसे छोटा कौन सा। तो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो देखिए, जैसे कि ये संख्या देखिए 6 अंक है, इसमें आपको इसमें 6 अंक है, ठीक है, इसमें 8 अंक है, इसमें आपको 7 अंक है और इसमें आपको 8 अंक है। देख रहे हैं? तो जिसमें कम संख्या है तो वो छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या सजाएंगे कि सबसे पहले हम ये 6 अंक वाला संख्या लेते हैं, ठीक है, 3 2 0 5 1 6। सबसे पहले दूसरा संख्या मेरे पास कौन सा आएगा? ये संख्या है 3 0 2 6 5 0 6। क्यों आया? तो किसमें 7 संख्याएं हैं और बाकी जो 2 संख्या हमारे पास में उसमें 8 संख्याएं दी, तो उसको तुलना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको तुलना हम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। इसको पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 62 लाख 329। पर इसको पढ़ते हैं तो हमको क्या नजर आता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 53 लाख 22,028। और वहाँ 8 करोड़ है, यहाँ 6 करोड़ है। ऑटोमेटिक बड़ा कौन सा है? तो सबसे पहले हमको ये 6 करोड़ वाले को लिखना पड़ेगा क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। 6 करोड़ दूसरा संख्या क्या हो गया? 329। ठीक है, इस प्रकार से असेंडिंग और जस्ट डिसेंडिंग और समझने के लिए इसी को क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा किधर है संख्या? उस तरफ का ऊपर सबसे पहले है, उसके बाद उसके पहले की संख्या ये आ जाएगी, तो ये अगर इस प्रकार हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी सजा सकते हैं।
इस तरह से असेंडिंग, इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सजा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसके बाद की जो संख्याएं हैं आपको इसके बाद का जो प्रश्न आपके सामने आ सकता है वो है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। आपको कुछ संख्याएं दी हुई है, उससे आपको फॉर्म करना है, बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे संख्या है 1 2 3 0 5 4 6 7। ये संख्या दी हुई है 1 2 3 0 5 4 6 7। ये कॉमा डालने से क्या हुआ, सभी संख्याएं अलग अलग है, सभी का मान उतना ही है जितना कि ये संख्या लिखी हुई है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, नंबर तो फॉर्म कर लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन फिर वो इसी प्रकार कॉमा ले लेते हैं, इस तरह से उसका उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए देखिए, अभी आप सावधानी पर देखेंगे कि हम किस प्रकार स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करके कॉमा उचित स्थान पर डालें। द स्मॉलेस्ट नंबर हम जब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर पर ही। अब आप कहेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 है, तो आचार्य जी 0 से शुरू कीजिए। आप नहीं, 0 से शुरू नहीं करना, 0 को हम एक संख्या लिखने के बाद डालें। ठीक है, तो क्या होता है ना, वो जितना जो संख्या दी हुई है ना वो बराबर अंकों का बन जाता है। यदि 0 पहले दे देंगे तो क्या होगा ना, वो एक अंक छोटा संख्या बन जाता है। ठीक है, तो चलिए स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लोग, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में हम 1 लेंगे। ठीक है, 1 के बाद हम 0 लिखेंगे, 0 के बाद अब बारी है 2 का। 2 3 4 5 6 7 इतनी संख्याएं आपका दी हुई है, इस दी गई संख्याओं से मैंने दिया। ठीक है, अब हम कॉमा यदि डालना है तो हम दाहिनी ओर से 1 10 100 इस प्रकार कॉमा दे सकते हैं। ठीक है, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ये कॉमा डालने का सही पद्धति है, सही नियम यही है। इस प्रकार ही कॉमा डालेंगे, और यदि सभी संख्याओं में कॉमा डाल देंगे तो क्या होगा, सबका मान अलग अलग हो जाएगा, फिर वो ग्रेटेस्ट नंबर ना स्मॉलेस्ट नंबर कुछ नहीं। तो भैया बहन इस बात का ख्याल रखिए। अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में क्या करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में क्या करना पड़ेगा हमको कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 7 है। 7, उसके बाद 6 5 4 3 2 1 0, फिर उसी प्रकार कॉमा डाल देंगे, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग दी गई संख्याओं से, दी गई डिजिटों से आसानी पूर्वक आप आसानी पूर्वक जो है सो क्लास परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे उसको बना सकते हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं।
अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट विच डिजिट 5 in 1000 प्लेस। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट लिखना बहुत ही आसान बात है, आप लोग जानते भी हैं, मैं पढ़ाया भी हूँ आपको, लेकिन इसमें एक शर्त दिया है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि 1000 प्लेस पर 5 रहना चाहिए। तो इस शर्त का पालन करते हुए हमको लिखना है। तो देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, 1 लिख करके उस पर 7 जीरो डालना पड़ेगा, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट हो गया। इतना ज्ञान तो आप लोग को पूर्व से है। तो जैसे 1 0 0 0, ये तो 8 डिजिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। लेकिन हमने तो लिख दिया ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट है, नो डाउट, लेकिन अब कंडीशन क्या लिखा हुआ है, 5 in 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पर 5 रहना चाहिए। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, यही 1000 प्लेस है। इस 1000 प्लेस पर क्या जीरो के बदले क्या लिखना पड़ेगा हमको, 5 लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए 5। अब ये कंडीशन के अनुसार, शर्त के अनुसार ये प्रश्न, इस प्रश्न का हल। क्वेश्चन क्या था, आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन था राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, 8 अंकों का सबसे छोटी संख्या लिखना है, साथ ही 5 जो होगा वो 1000 प्लेस पर, हजार में हजार का जो स्थान है उस स्थान पर 5 रहेगा। तो आप लोग समझ गए और उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे अच्छा से। और मैं अब आपको इंटरनेशनल सिस्टम की ओर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम की ओर। अभी तक आप इंडियन नेशनल सिस्टम के अंतर्गत किस प्रकार नंबर्स और नंबर नेम्स लिखा जाता है इसका अध्ययन कर रहे थे। अब इसी नंबर और नंबर नेम्स को किस प्रकार इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दूसरे देशों में किस प्रकार लिखा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए, और उम्मीद है कि आप लोग पहले कर भी चुके होंगे, फिर भी ठीक है।
चलिए देखिए, अभी आप इंटरनेशनल सिस्टम में किस प्रकार से नंबर और नंबर नेम्स को लिखा जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं दाहिने ओर से हम लोग चलते हैं, ये यूनिट्स का होता है। इस यूनिट्स के अंतर्गत में 3 अंक आते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड में भी 3 अंक आता है, ठीक है। थाउजेंड में भी आपका 3 अंक रहता है, ठीक है। 1000, 10,000 और 100,000। और फिर मिलियंस में भी 3 अंक रहता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में भी 3 अंक रहता है, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। और फिर ट्रिलियन भी होता है। वैसे आपके बुक में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपकी किताब में मिलियन तक की चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी आपके ज्ञान वर्धन के लिए मैं और इसको आगे तक ले जाऊंगा। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। अभी आपने देखा यूनिट में 3 अंक है, वंस, टेंस, हंड्रेड। फिर 1000 का भी 3 अंक होता है, 1000, 10,000, 100,000। फिर मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और फिर बिलियन में भी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। और उसके बाद ट्रिलियन भी होता है, उसमें भी ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। एक बार मैं एक टीवी में देख रहा था, तो एक क्वेश्चन आ गया था उसमें कि 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है। तो आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, कोई आपसे पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। कहीं कोई उसमें देखिए कितना जीरो होता है, तुरंत गिनती करके बता दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गया। आपको पूछेगा कि 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, तो 12 जीरो होता है। सिंपल, ठीक है ना। और इसलिए मैं आपको ट्रिलियन तक ले गया था। मेरा उद्देश्य यही था कि आपके ज्ञान वर्धन के लिए, लेकिन आपको फोकस सभी मिलियन तक करना है ज्यादा से, क्योंकि आपके बुक में जो प्रश्न दिया हुआ है, मैं देख रहा हूँ बुक में, तो मिलियन पर ही प्रश्न है। चलिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने बता रहा हूँ। कोई भी संख्या दी हुई रहती है, उसको हम मैथ्स में खास करके दाहिने तरफ से ही लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि वो संख्या सही रहे। जैसे एक उदाहरण मैं आपके समझ रख रहा हूँ, 5 9 9 5 0 7 5 1। अब जैसे कि ये आपको नंबर में दिया हुआ है, इसका नंबर नेम से लिखना है, तो क्या करेंगे? स्पष्ट है, देखिए सारणी बना हुआ है, हम इस सारणी को देख करके ही पढ़ देंगे। जैसे मिलियन में कितने अंक हैं? 15 15 मिलियन। इसके बाद देखिए 1000 में 3 अंक है, 705 705,000। और यूनिट में क्या है? 3 अंक है, 995। यदि नंबर में लिखना है तो आराम से लिखते हैं, कहीं तो दिक्कत नहीं है। 15705995। और इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम कॉमा डालते हैं तो दाहिने ओर से 3 अंक पर डालना है। जैसे देखिए 1 2 3 फर्स्ट कॉमा, 1 2 3 सेकंड कॉमा, फिर तो 2 अंक बचता है तो फिर कॉमा लिखिए।
अब आराम से पढ़ करके आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 3 अंक तो यूनिट का हो गया, 3 अंक 1000 का हो गया। 1000 के बाद क्या है मिलियन, मिलियन में क्या है 15 मिलियन, 15 15 मिलियंस है ना, 15 मिलियन। फिर क्या है 705,000, 705,000। फिर क्या है 995। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम्स लिख सकते हैं। अब मान लें नंबर नेम्स दिया हुआ है, यही चीज दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इसको नंबर में लिखना है। जस्ट यही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे। इस तरह से खाता तैयार कर लीजिए, इस तरह से सारणी टेबल तैयार कीजिए और टेबल तैयार करके आप आराम से इसको सजा दीजिए और सजा करके उम्मीद है कि आज आप इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में जरूर समझ गए होंगे। और होमवर्क के लिए क्लास 5 के भैया बहनों के लिए मैं एक और बता देना चाहता हूँ कि आप अपने मैथ्स के न्यू कॉपी में एक्सरसाइज 1 से चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 से शुरू है, ठीक है, 1 छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज 2 से आपको बनाना है, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। इस तरह से जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप बनाते जाएंगे। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 4 पढ़ाया, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 दो एक्सरसाइज पढ़ाया। तो आशा है कि आप एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 होमवर्क के रूप में इसको धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है। और जब स्कूल खुलेगा तो आप वापिस आचार्य जी के पास जमा करेंगे और आपका जांच करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।